पहला बीमारी है ब्रोंकियल अस्थमा या आस्मा। इसमें हमें रात में खांसी होना, साँय साँय सीटी जैसी आवाज़ें आना, छाती में जकड़न या सांस फूलना होता है। इसके लिए ट्रिगर होती है और इस वजह से हमारे सांस की नली में अत्यधिक सूजन, सिकुड़न आने लगती है और पेशेंट को ये सब सारी सिम्टम्स होती है। बट अगर आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे, अपनी दवाइयाँ पूर्णतः लेंगे तो आप इससे छुटकारा पा सकते हैं और सामान्य जीवन शैली जी सकते हैं। आप एथलीट भी बन सकते हैं। दूसरी बीमारी है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जो कि धीरे धीरे पूरे विश्व में एक मेजर कॉज ऑफ डेथ बनता जा रहा है। ये मुख्यतः स्मोकिंग, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का स्मोकिंग से होता है, मगर जो लोग ईंधन, वुड या कोयला, चारकोल, बायोमास फ्यूल एक्सपोजर में खाना बनाते हैं उनको भी होता है। प्रदूषण, जहाँ धूल कण पार्टिकल बहुत ज़्यादा है वहाँ भी होता है। इसमें खांसी और बलगम के साथ साथ सांस फूलना, जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, ये होता है। इसको भी हम ठीक कर सकते हैं, इसका रोकथाम कर सकते हैं। इसकी मुख्य डायग्नोसिस पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पे बनता है और आपको इसके लिए अपने डॉक्टर से मिलना होगा। और ये केवल फेफड़े को नहीं, पूरे सिर, धीरे धीरे पूरे सिस्टम को प्रभावित करता है। अगला बीमारी है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, जिसमें हमारा फेफड़े का पैरेन्काइमा सूखने लगता है और पेशेंट को मुख्यतः सूखी खांसी होती है और सांस फूलता है, क्लबिंग भी हो सकती है और धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। कुछ जो इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेज होते हैं वो बहुत ही घातक होते हैं, जैसे IPF, जहां लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम होता है, अंततः पेशेंट को लंग ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। कुछ की अवधि ज़्यादा होती है, बट इसकी डायग्नोसिस करना बहुत ही मुख्य हमें ज़रूरी है, क्योंकि हर ILD का अलग अलग इलाज होता है और हम डिजीज़ के प्रोग्रेशन को रोक या स्लो कर सकते हैं और पेशेंट की जीवन शैली को अच्छा कर सकते हैं और इसका रोकथाम भी कर सकते हैं। अगला बीमारी है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जो कि मोटापे और गले के मोटापे की वजह से होती है। हमारा जो गलकोष यानी फेरिंक्स नींद के दौरान कोलैप्स हो जाता है, जीभ पीछे की तरफ फॉल कर जाती है, जिससे पेशेंट को चोकिंग जैसी सेंसेशन शुरू में या बाद में हो सकती है। खराटे आते हैं और पेशेंट का नींद टूट जाता है। दिन में भी वो सोने जैसा एहसास होता है, क्योंकि नींद उनकी कंप्लीट नहीं होती। उनको याददाश्त का प्रॉब्लम होता है, इरिटेशन होता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते और क्रोनिक जो ऑक्सीजन का अभाव होता है, हमारे शरीर के मुख्य जितने भी ऑर्गन होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं और इस वजह से हमें सभी बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर, हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटीज़, कार्डियक अरेस्ट और ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। इसका डायग्नोसिस मुख्यतः पॉलीसोमनोग्राफी से होता है, जो कि हम यहाँ करते हैं, लेवल 1, लेवल 2, और इस बीमारी का पूरी तरह से इलाज संभव है। इसलिए अगर आपको ये कोई भी सिम्टम है, कृपया हमसे मिलें। नमस्कार।